कहाँ रहेंगे प्रधान जी? ऐसे नहीं है, फोटो वाले की तरफ नहीं देखो, जलाना है तो इधर महाजन जी, प्रांत के पदाधिकारी आ जाए सब। हम बंद कर दें, फिर भोजन के समय फिर करवा दिया जो आएगा। उधर से करा के अंदर आते जाएंगे। मैं अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रित अतिथि के रूप में श्रीमान विक्रम सोनी जी आप भी उपस्थित हैं। आपका सानिध्य पाकर हम सभी कार्यकर्ता बहुत आह्लादित हैं। मैं आप सभी अतिथियों से विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करें। को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदीश मित्तल जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें एवं सम्मानित करें। एक लोग बैच लगाएंगे, बैच के लिए बोलो। एक लोग बड़ा बनाएंगे, एक लोग डॉक्टर अम्बरीश अंबर जी माल्यार्पण कर रहे हैं। अजय प्रधान जी बैच लगाकर अंगवस्त्र देकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। आइए आइए योगेश चौहान जी हैं क्या? योगेश जी भी नहीं, चलिए एक मिनट में माइक पे आना चाहता हूँ। आइए आइए। माननीय गिरीश जी आ गए, हमको बुला लीजिए सीधे मंच पे। माननीय गिरीश चंद्र मिश्र जी हम सबके मध्य में विराजमान होने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आ जाए। मैं माइक देख के आया हूँ, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। आदरणीय बाबू जी का जन्मदिन अभी 15 नवंबर को बड़े धूमधाम से दिल्ली में मनाया गया है। हम लोगों को जाने की योजना थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं पहुँच पाए। तो हम चाहते हैं पूरा एक बार जन्मदिन हमें बना लिया जाए। जोरदार तालियां बजाएं। बाबू जी के जन्मदिन के को पुनः हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। आदरणीय शिव कुमार व्यास जी, अजय जी, आप सब लोग बाबू जी को सम्मानित करें। आपको हम एक उपहार के माध्यम से आपकी यश कीर्ति युग युग तक दूर दूर तक रहे, आप शतायु हों और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा हम सबके हृदय के उद्गार हैं। आपको पुनः जन्मदिवस की बारंबार बधाई, शुभकामनाएं। हमारे मध्य में माननीय गिरीश चंद्र मिश्र जी, आप उपाध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के। आप आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। मैं श्रीमान ओम प्रकाश वर्मा ओम जी एवं योगेश चौहान जी से निवेदन करता हूं, आप माननीय मंत्री जी का
स्वागत अभिनंदन करें, माल्यार्पण कर स्वागत करें, बैच लगाकर आपका अभिनंदन एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। अशोक अग्निपति जी आप आ जाए। योगेश चौहान जी आ गए क्या? चलिए, अशोक अग्निपति जी, ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय गिरीश चंद्र मिश्र जी का। चंदी जी मैं मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजकुमार सोनी जी, संदीप अनुरागी जी, आप कृपया मंच पर आएं और हमारे राष्ट्रीय मंत्री आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी को सम्मानित करें, माल्यार्पण कर, अंगवस्त्र देकर, बैच लगाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। एक बार पुनः माइक पढ़ाना पड़ा, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे बर्थडे बॉय और हमारे मंच पर आज हैं, जिनका आज ही जन्मदिन है, आदरणीय कमलेश मौर्य जी का। और आपके जन्मदिन को हम लोग कार्यक्रम के उपरांत विधिवत मनाएंगे, सब लोग एक साथ एकत्र होकर के। लेकिन प्रारंभ में मैं प्रारंभ यहीं से कर देता हूँ, जन्मदिन मनाने का उपक्रम यहीं से प्रारंभ हो जाता है। आप लोग ताली बजाएं। आज आदरणीय कमलेश मौर्य जी का जन्मदिन है। बाबूजी आपको सम्मानित कर रहे हैं, हम सब लोग आह्लादित हैं। आप बधाई हो, हम सबके मध्य में आपका अधिकाधिक समय रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं अब अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय विक्रम सोनी जी के अभिनंदन के लिए स्वागत करने के लिए प्रदीप महाजन जी, शैलेंद्र दीपक जी, से निवेदन करता हूँ आपको अंगवस्त्र माल्यार्पण बैच लगा करके आपका अभिनंदन करें और आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अंगवस्त्र माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह द्वारा सम्मानित कर रहे हैं श्री प्रदीप महाजन जी। मैं अपने आज के विशिष्ट अतिथि श्री शिव कुमार व्यास जी, हमारे अध्यक्ष भी हैं, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ शैलेंद्र दीपक जी को, अनुभव मौर्य जी और उत्तम सोनी जी को। संदर्भ मौर्य जी मंच पर आ जाएं। शैलेंद्र जी, उत्तम सोनी जी और संदर्भ जी आप कृपया मंच पर आएं और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार व्यास जी जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भी हैं, उनका अंगवस्त्र माल्यार्पण बैच लगाकर एवं
स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें। पहले अंगवस्त्र। ठीक है, कितने लोग हैं? मंचस्थ महानुभावों के विस्तृत परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शिव कुमार व्यास जी को। मंच पर जो भी विभूतियाँ विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हम सबको उनका विस्तृत परिचय प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि तिवारी जी, जो अब तक का संचालन कर रहे थे। उनका परिचय पहले आपको करा दें। आदरणीय रवि तिवारी जी जो हमारे प्रांत के महामंत्री होते हैं, अवध प्रांत के, और अयोध्या से हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही कुशल कार्यकर्ता रहे हैं। अब तक कई जनपदों के प्रचारक भी रहे हैं। अस्वस्थता के कारण ये दायित्व मैंने आपको सौंप दिया था। भाई योगेश चौहान जी जो कार्यक्रम के प्रभारी हैं, हमारे बीच दिखे हैं। अभी काफ़ी देर से आपकी प्रतीक्षा हो रही थी। मंच के पास आ जाएं, आपकी कई बार ज़रूरत पड़ी है हमको। मित्रों, आज का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि संगम का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कवि संगम एक ऐसी संस्था जो 2007 में एक गोष्ठी के रूप में प्रारंभ होती है। उसके बाद 2007 से लेकर के और आज 2022 में इतना विस्तार इसका हुआ कि भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर 44 देशों में हमारी इकाइयाँ बन चुकी हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कवि नहीं होगा जो आज राष्ट्रीय कवि संगम से परिचित न हो। राष्ट्रीय कवि संगम एक वो संस्था है जो कविता के जब दो रास्ते होते हैं, कविता के दो रूप बनते हैं। कविता में एक रूप में नहीं है, अब कविता दो रूप में है। एक कविता वो है जो किताबों में है, गोष्ठियों में है, और दूसरा रूप जो कविता का आता है निकल के, वो वाचिक परंपरा में आता है जो मंच पर है। और मंच की कविता करोड़ों लोगों को अपने आप में सम्मोहित करने की क्षमता रखती है। तो ये आप क्लियर मान लीजिए कि जो राष्ट्रीय कवि संगम है वो वाचिक परंपरा का मंच है और वाचिक परंपरा को पूरी तरह से समर्पित है। इसका गठन मंच पर विराजमान संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय जगदीश मित्तल जी करते हैं 2007 में। ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसी संस्था हम लोगों को प्राप्त हुई है हिंदुस्तान में जो सिर्फ और सिर्फ कविता के लिए काम करती है, सिर्फ और सिर्फ वाचिक परंपरा के कवियों के लिए काम करती है। क्योंकि तमाम प्रतिभाएं ऐसी होती हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है। प्रतिभा बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मंच देने का काम बहुत कम लोग करते हैं। वो काम करने का उपक्रम आदरणीय जगदीश मित्तल जी करते हैं, जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच में विराजमान हैं। आपके परिचय में ज़्यादा तो लोग जानते हैं, आपको पूरा देश बाबूजी के नाम से जानता है, प्यार से बाबूजी कहता है। आपका पूरा नाम जगदीश मित्तल जी है। आपके कंधों पर सिर्फ राष्ट्रीय कवि संगम का ही दायित्व नहीं है। आपके परिचय में अगर हम बताएं, पूर्व में राष्ट्रीय सह संयोजक भाजपा, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, उससे पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक भाजपा जिला प्रकोष्ठ,
पूर्व संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम के तो आप जानते ही हैं, लोग परिचित ही हैं, और मौन साधक के रूप में हमने पूछा, बाबूजी आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, आपका तो सब कुछ होगा। बाबूजी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सब कुछ दान कर दिया। आप सोच सकते हैं बाबूजी ने शादी नहीं की, आधा तो वही दान हो गया। जो व्यक्ति शादी ना करे, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पवन सिंह चौहान जी। अब हम ये न कहिए कि इस कार्यक्रम के करता धरता सब कुछ आदरणीय पवन सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए। हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और इसे मंच पर आमंत्रित करेंगे आदरणीय पवन सिंह चौहान जी। ये हमारा सौभाग्य है। हालांकि आप लोग बैठ जाए, पवन सिंह चौहान जी के कदमों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर मैदान में चल रहा है, इसमें 50,000 लोगों को आमंत्रित कर रखा है आपने। उसके बाद भी आप देख रहे हैं चेहरे के मुस्कान और शरीर कितना चुस्त दुरुस्त है, कहीं थकान नहीं महसूस हो रही है। एक बार तालियां आपकी उतनी ही अच्छी आई है जितना अच्छा चेहरा लग रहा है। कवियों के प्रति सदा समर्पित रहने वाले आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, इनका परिचय अभी योगेश चौहान ने बहुत अच्छा आप लोगों को बताया कि चाय की दुकान से लेकर के और इस इंस्टीट्यूट तक आ गए। हालांकि अगर हम उस समय सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय हमारे जगदीश मित्तल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं और इंजीनियरिंग क्षेत्र जुड़े हैं, भगवान बड़ी कृपा के हम भी दोनों क्षेत्र जुड़े हैं और कभी क्षेत्र जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हमारे इस प्रांगण को हमने पावन किया। माननीय श्री गिरीशन मिश्रा के अध्यक्ष हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। भाई हमारी आप मुलाकात होती रहती है, बैठते रहते हैं बहुत सारे कार्यक्रम में, तो प्रणाम करता हूँ आपको। माननीय कमलेश मौर्य जी जो है उनको बिल्कुल अपने जो सम्मान करता हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना सम्मान करता हूँ आपको, बहुत ही सम्मान करता हूँ। हमारी आपकी भेंट पहुंचा रहता है, आपका आशीर्वाद देता रहता है, आपका लगातार निरंतर आशीर्वाद बना रहता है, साधुवाद देता हूँ। माननीय विक्रम सोनी जी और हमारे सभी इष्ट मित्र साथी भाई योगेश जी और हमारे जगजीवन जी, सभी हमारे इष्ट साथी सभी को मंच मिलते रहते हैं और बड़ा साधुवाद देता हूँ। हकीकत में मैं एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हूँ, बाबूजी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी जुड़े हैं, जो सबसे बड़ा काम होता है वो कभी ही करता है। इसलिए जो आप पास शब्द आते हैं ये आकाशवाणी होती है, उनके द्वारा सब आपके लेखे से लिखाए जाते हैं। और ये जो शब्द आते हो कभी आपको ताजुब होता होगा ये सब आए कहां से,
ये अपने नहीं होते। तो ये जिसके पास जितनी बड़ी मेडिटेशन या जितनी बड़ी भगवान की या उसके इष्ट देव की कृपा होती है, उसके पास उतने शब्द आते हैं, उसी तरीके से आते हैं, उसी फ्लो में आते हैं। कभी कभी हम लाइट लिखने में 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, कभी कभी एक रात में पूरी कविता तैयार कर दिया, नींद ही नहीं आएगी बगैर लिखे हुए। इस तरह खट 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 शब्द आते रहते हैं। तो ये जिस पर विशेष माँ सरस्वती, माँ भागवत से दोनों कृपा होती है, वही लिख पाता है। और इन शब्दों का कब किसी व्यक्ति पर कितना असर पड़ेगा ये कुछ नहीं पता। कभी 1 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 100 साल लगेगा, 500 साल लगेगा, लेकिन आपकी लेखनी कभी नहीं खत्म होने वाली, कभी नष्ट नहीं होने वाली। इस लेखनी का कब असर पड़ेगा समाज पर, कब असर पड़ेगा किस व्यक्ति पर, यह भी नहीं पता। तो इसलिए हम अपनी लेखनी को बड़ी पवित्रता से लिखें, बड़े भाव से लिखें, बड़े मन से लिखें। और ये विशेष कृपा माने चले कि इसे हमारे जो 140 करोड़ लोगों में शायद लाखों में हमारे कभी होंगे। तो आप उन लाखों में एक हैं जो आप बैठे हो। तो आप कितने महान हैं, ये नेता हैं या कोई लीडर्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में आते हैं, उनसे बहुत महान है। ये लोग जब तक रहते हैं तब तक याद किए आते हैं, जब चले आते हैं फिर लेखनी याद की आती है। लेखनी चाहे इसमें किसी कवि का हो, चाहे किसी साहित्यकार की हो, और चाहे किसी राजनेता की। तो हम लोग लेखनी जो होती है, तो मैं तो देखता रहता हूँ। और मेरा जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, चाहे बेचने और सब्जी बिजनेस के यहाँ तक, वो पढ़कर ही हुआ है। किसी कवि के द्वारा, किसी साहित्यकार के द्वारा लिखे हुए शब्दों का जो चित्त पर असर पड़ा, वो चित्त का परिचित पूरा क्षेत्र, पूरा समाज अपने आप करवा रहा है। ये वो ऊपर नहीं करवा रहा, ये हमारे बस की बात नहीं होती। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं आपकी कुर्बानी, आपके त्याग, आपकी तपस्या, आपके समय को इस समाज को देने के लिए, जिस तरह हम लोग दधीच के दस्तीस आते हैं, तो दधीच ने अपना सर्वस्व दे दिया था। अभी आपसे कोई कहे कोई एक हाथ दे दे, कोई पैर दे दे, कोई टांग दे दे, कुछ भी मांगता है, हम लोग दान देने की स्थिति नहीं है। उन्होंने पूरा शरीर दे दिया, कितनी बड़ी, और सहर्ष दिया। तो हम जो कवि लोग होते हैं, हम लोग अपने पूरी जीवन, पूरी जिंदगी अपने परिवार को थोड़ा सा निरंतर करते हुए, फिर भी हम समाज के लगातार लगे रहते हैं और चिंतन करते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा भी होता है तो कभी होता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। न्याय का अगर जज आप बना दिए जाओ तो आप बिल्कुल तहलका मचा कर दोगे। आप जुडिशरी में आप लोग नहीं है, बड़ी गनीमत है। आपकी सोच और आपके विचार अगर जुडिशरी पहुंच जाए तो पूरी क्रांति आ जाए, और किसी भी क्षेत्र में क्रांति मचा देंगे आप, क्योंकि आप बड़े निष्पक्ष होते हैं और निष्पक्षता ही आपकी पहचान है। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, माफी चाहता हूँ कि आज एक बड़ा कार्यक्रम है और हम बहुत अच्छा लगेगा कि उस कार्यक्रम में सभी लोगों को, बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा। नन्हे मुन्ने बच्चे कार्यक्रम कर रहे और 4000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो 4000 बच्चे अपनी प्रतिभा का हुनर 4000 अभी तक इस देश का सबसे बड़ा गिरीज वर्ल्ड कार्ड हम लोग भेजा था, लेकिन भाई हमको टाइम था, कम बचा था, परसों याद है। तो 4000 बच्चा एक मंच पर होगा, कितना आनंद आएगा और सुखद आनंद होगा। प्ले ग्रुप लेकर के इंटर तक बच्चा होगा, और वो जो अपनी प्रस्तुति देता है, और आपको और जानना ताजुब होगा, सिर्फ 5 दिन की तैयारी की, ओनली 5 दिन, ताकि पढ़ाई में बाधा ना है, खेलकूद बाधा ना है। और 5 दिन में इतने बच्चे हमारे परफेक्ट है, इतने बच्चे टीचर्स परफेक्ट है, उन्होंने अपने बच्चों को इतना बड़ा संभाल लिया। अब कमाल की बात होती है, प्ले ग्रुप बच्चा होता है, 3 साल बच्चा होता है। 3 साल के बच्चे के अंदर डिसिप्लिन लाना, फिर डांस लाना, फिर इनको कैसे कैसे एक्ट करना है, ये बड़ी बात होती है। तो आप लोग आएंगे, देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा, हमको भी आएगा, आनंद आएगा। और साथ में आपको आपका डिनर हम आप साथ करेंगे, तो उससे हम अपने आप को सम्मानित, अपने आप बहुत ज्यादा गौरवान्वित मानेंगे। तो आप साथ में डिनर करेंगे और अच्छा लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो अभी करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के लिए माफी चाहता हूँ कि हमारे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने की वजह से आपके मेहमान आना शुरू हो गए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। आप भी हमारे आतिथ्य का, हमारे आप घर के हैं, परिवार के हैं, तो आप सब लोग रहिएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत सादा, बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हर मंच कहता हूँ कि आपकी जानकारी में कोई भी बेरोजगार बच्चा है ऑल ओवर इंडिया, आप प्रदेश में तो ही है, दादाजी मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा जॉब दिलाने का एक बड़ा काम करते हैं।
तो कभी भी पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं भी कोई बेरोजगार युवती या युवक मिल जाए, आप भेजिएगा, 100% जॉब मिलेगी उसको। इस बात को साझा देता हूँ। आप तो हमारे सभी जो कन्वर लोग बैठे हैं, आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर बैठे और बातें करें, चर्चा करें अपने परिवार में, अपने जान पहचान में, अपने फ्रेंड सर्किल में। तो वहां पर उनको बेरोजगार है, आप उनको भेजेंगे, बहुत से निश्चित जॉब मिलेगी। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम करता हूँ। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, पर आपको चाहने वालों का तो काफिला निकला। दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, पर वो भी आपका चाहने वाला निकला। और जो योगेश चौहान जी कहा है, इन्होंने आपका जो इतना विस्तृत परिचय दिया, उसको सुन करके तो ऐसा लगा कि शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है, कहां से आप कहां तक पहुंचे और कहां तक अभी और आगे जाना है, ये किसी को पता नहीं। और वो सब इस कारण से है जो आपने अभी विचार व्यक्त किए कि कोई भी बेरोजगार बच्चा है देश भर में, कि बड़े बड़े राजनेता भी गारंटी नहीं दे रहे आपको। कितनी बड़ी सत्ता के मालिक हैं, इनके एक वाक्य ने आपको बता दिया होगा। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षाबंधन हो जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। समाज के, साहित्य के, शिक्षा के मस्तक पर चंदन के रूप में विराज रहे श्री पवन सिंह चौहान जी, उनको मैं अवध प्रांत का संरक्षक सरकारी को दे रहा हूँ। की तरह तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमको ये जिम्मेदारी दायित्व जो मिला है, मैं बखूबी निभाने के लिए ऊपर वाले दुआ मांगूंगा कि बहुत अच्छे से निभा सके। बहुत और जी बिल्कुल 3 बजे भाई सब लोग वहाँ पर कार्यक्रम है। आप जितने बजे यहाँ पर कितने बजे यहाँ पर ठीक 5 सीधा पर चाहिए और 6 बजे भोजन करके जाइए। ठीक भाई, थैंक यू। बाबू जी ने अभी माला पहनाई, शिव कुमार जी ने जो चाहा था, जो अभीष्ट था, उसको बाबू जी ने घोषणा की। इसी में 4 पंक्तियां मैं जो है वो देना चाहता हूं कि बाबूजी पहना देते हैं माला जिसे जेब से निकाल कर, माला जिसे पहनाते जेब से निकाल कर, रख लेते उसको जेब में सांचे में ढाल कर, रख लेते उसे जेब में सांचे में ढाल कर, रख लेते उसे जेब में सांचे में ढाल कर। और अभी आपको जो दायित्व दिया, दुनिया के लिए भले ही वो होता हो सपना, जिसको माला पहना दे बाबूजी, दुनिया के लिए भले ही होता हो सपना, माला पहनने के बाद वो हो जाता है अपना। चाय से शुरू किया, एमएनसी तक उड़ गए, और सौभाग्य है हमारा आज संगम से जुड़ गए, सौभाग्य है हमारा आज संगम से जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बाबूजी आपका आशीर्वाद मिलेगा बच्चों को तो और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।